बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात और सितारों की चालें क्या बता रही हैं। ये हालात किस रुख पर जाएंगे। वीडियो के आगाज से पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता वीडियो में जो हमने एक रोज कबल रिकॉर्ड की थी, उसमें मलक महबूब साहब ने जो प्रिडिक्शंस दी थी कि खान साहब के साथ धोखा होगा, उनके करीबी साथी धोखा करेंगे, धोखा भी हुआ। और इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि कारकुन डी चौक तक पहुंचेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज में बदल जाएगा और पाकिस्तान में अगले चंद दिनों तक ये एहतजाज खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि अवाम और फौज आमने सामने आएगी और हमने कल वो मुनाजर देखे। मजीद ये हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, जानते हैं मलक महबूब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफ़क़त भाई? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से। शुक्र है आपके घर में अमन-ओ-अमान है। मैं जो सुन रहा हूँ कि आंसू गैस भी वो अंदर तक आ रही है और बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। नॉर्मल शहरी की ज़िंदगी गुज़ारना भी बड़ा मुश्किल हो गई है वहाँ पे। तो सर जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मेरे ख़्याल से लगभग तकरीबन 2 दिन पुरानी बात है जब ये मामला शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैंने ये आपको सारी चीज़ें रीडिंग के मुताबिक बता रहा था। तो अभी की जो रीडिंग दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर सबसे पहले जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, उनको ट्रैप करके उठा लिया गया है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है ऐसा। क्योंकि एक इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मतलब किस तरह से आप रीडिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो मामला है ना, कि जो हर मोमेंट पे चेंजेस हो रही हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो हम डीप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अगर हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा अच्छी हमें प्रिडिक्शन मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जाल बिछाया गया था अली अमीन गंडापुर के, और उन्होंने एक मतलब यूं समझे कि कह सकते हैं कि बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करने के चक्कर में वो ट्रैप में आ गए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने धोखा दिया है जो आप बोल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा, एज पर रेटिंग धोखा नहीं दिया, लेकिन ये कुछ मेरे ख्याल से इनको कहीं दूर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये अभी आपको जल्दी पिक्चर में आते हुए नहीं दिखेंगे। मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा इनको वापस आने में, जैसे लास्ट टाइम वो चले गए थे और फिर वो 7-8 घंटों के बाद एकदम से आ गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर इनकी कोई जिन्होंने ट्रैप की है उनकी डिमांड्स पूरी हो गई फिर तो सामने आएंगे, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि फौरन इनको बाजियाबी हो जाए या ये सामने मतलब लोगों के साथ आ जाए। अब जो हालात है सर, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो हालात है मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, जैसे आपको दिखा है कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और तसादम और ये चीजें बहुत क्लियर थी। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बहुत लिमिटेड बताया था, क्योंकि मैं यहाँ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जो बातें हैं वो आगे मतलब यूं कह सकते हैं इंतशार फैलाने नहीं बैठा हूँ। हमारा काम ये है कि जितनी नेगेटिविटी कम हो उतना अच्छा है। तो जो अभी हालात दिख रहे हैं मुझे, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ये चीजें फैल जाएंगी अगर ये एक शहर में रह गई, तो ये जो आपकी तहरीक है ये मोमेंटम नहीं पकड़ेगी। तो हमने देखा है कि ये अब शहरों में मुंतकिल हो गई है। और यही चीज मुझे दिख रही थी एस्ट्रोलॉजिकली कि ये शहरों में जो है मूवमेंट चल जाएगी, और इस दफा आवाम आपको सामने दिखेगी। और आपने देखा है पिछले 2 दिन के अंदर कोई लीडरशिप नहीं थी। और जो ये आपका डी चौक है, अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इस्लामाबाद में जो लोग थे उन्होंने ही फतह कर लिया। वो केपी के लोगों को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने ही फतह कर लिया। क्योंकि जैसे ये जो सूरज ग्रहण लगा था, उस टाइम से मैं आपको बोलते जा रहा था कि अब लोगों की जो सोच है, मेंटेलिटी है, वो बदलने वाली है। और काफी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर आपने कहा था आईनी तरमीम नहीं आएगी, वो भी आ गई, ये भी हो गया। तो मैंने उनको एक ही रिस्पॉन्स दिया कि थोड़ा सा वेट करें। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं होने वाला, और वही हुआ है कि जो पर्दे के पीछे था वो सामने आ गया। लोगों को हकाइक समझ में आ गए कि ये तो हमारे साथ मजीद धोखा होने वाला है। और धोखा हुआ है, एक्चुअल में धोखा हुआ है, लेकिन लोगों ने उस धोखे को समझ लिया कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अब जो आने वाले 2 दिन है, उसके अंदर गेम जो है आपको मजीद खराब होती हुई दिखेगी।
अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इसमें जाने जाने का डर ज्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी नुकसान हुआ होगा, इन्होंने दबाई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नुकसान ये आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप रिपोर्टिंग में हैं, तो आपको डेफिनेटली इनका आइडिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिनों में जानी नुकसान होने का बहुत डर है। अच्छा सर, अगर जिस तरह आपने बताया गंडापुर साहब सामने नहीं आते, तो पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी बुला लिया है, और उन्होंने जो केपीके के ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे भी राब्ता कर लिया है, और ट्राइब्स को भी बुला रहे हैं। तो ये अगर गंडापुर साहब फौरी तौर पर मंजर आम पर ना आए तो पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? सर, पब्लिक ने चार्ट संभाल लिया है। आप ये समझ रहे हैं, आप ये देखे ना, मैंने आपको कहा था सैटर्न पब्लिक होती है और सन जो होता है वो गवर्नमेंट होती है। सैटर्न ने ऑलरेडी ट्रांजिट किया हुआ था बहुत ऐसे हाउस में जिसमें सिर्फ जजमेंट होती है। देर से हुई है, आई एग्री विद यू, क्योंकि सैटर्न होता ही स्लो डिलेस का जो है वो प्लैनेट है। डिले मतलब लेट हुए हैं, लोगों को आने में देर हो गई, मतलब सड़कों पे आने में देर हो गई, मतलब लोगों में शऊर आने में देर हो गई, ये लोगों को एहसास होने में देर हो गई, लेकिन उस सैटर्न ने अपना काम किया है। लोग अब आगे हैं, लोगों चार्ज हैं, ऐसा नहीं है कि लोग चार्ज नहीं है। अब जो एक ही रास्ता इनके पास है वो ये है कि खान कॉल ऑफ दे। मुझे नहीं लगता कि खान साहब कॉल ऑफ देंगे, क्योंकि ये मामलात ऐसे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में बने हुए हैं कि अगर इस टाइम पे कॉल ऑफ कर दिया तो यूं समझे कि खान की स्ट्रेटेजी जीरो, पीटीआई जीरो, और लोगों का एतमाद जीरो, क्योंकि बहुत धोखे हुए हैं और पूरे साल से धोखे होते आ रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि जब से ये खान साहब अंदर गए हैं तब से ये लोग, इनकी क़यादत कॉल देती थी कॉल ऑफ, कॉल देती थी कॉल ऑफ। और आज तो ये भी सुनने में आ रहा है कि गंडापुर ने जानबूझ के किया, लेकिन जब मैंने कार्ड ड्रॉ किया मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ट्रैप बिछाया गया, वो जानबूझ के नहीं किया गया। अच्छा, कल इमरान खान साहब की बहनों को भी अरेस्ट किया गया, और हम्म। उसके बाद लोगों ने देखा कि अडियाला के इर्द गिर्द रूट लगाया गया, और वहां पर सरकारी गाड़ियां, पुलिस, और अचानक से सारी ट्रैफिक रोक दी गई। और जो पीटीआई के वुकला हैं उनका ये दावा है कि अदालत से बेलफ लेकर हम गए, वुमेन पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस स्टेशन हमने देखे, तो अलीमा खान और खान साहब की दूसरी बहन का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हो या कोई बैकडोर ऑफर्स की जा रही हो? देखें शफकत भाई, बैकडोर का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि ये जो अवामी समंदर है ना, इनको अब किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। इनकी बहनें कहाँ हैं कहाँ नहीं, इनका मैं आपको बता देता हूँ कि अलीमा खान का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर के कार्ड्स ड्रॉ किए थे, तो ये लोग कहीं दूर लेके गए हैं इन लोगों को, तो ये जेलों में नहीं है, जेलों में नहीं है सर। ये कोई, ऐसा लगता है कि जगह तो खराब नहीं है, लेकिन कोई दूर जगह है जहां पे आप कह सकते हैं कि लोगों की पहुंच नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली कोई ऐसी जगह जो नामालूम जगह कह सकते हैं आप, ऐसे हालात दिख रहे हैं मुझे। मुझे नहीं लगता कि ये जेलों वगैरह में कोई अच्छी जगह पर है, लेकिन अच्छी जगह से मुराद ये है कि जेल को और वो, आप बोलते हैं ना एक नॉर्मल सिनेरियो और जेल को, तो मुझे नहीं लगता ये जेल में, ये मेरा कहने का अच्छा, मकसद है। वैसे केपी हाउस के बिल्कुल साथ चंद कदम की दूरी पर एक मार्गला की पहाड़ियों के दामन में एक मेस हाउस है, सरकारी मेस हाउस। तो इतलात है कि उनको वहां लेकर गए हैं। तो ऐसा कोई नजर आ रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं कि किसी अच्छी जगह रखा हुआ है, जेल नहीं है और दूर है, तो सर कहीं से देखें, मैं ये बता तो दूं कि ये किधर हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, लेकिन ये लोगों का बात ये है कि ये हायर लेवल पे है ना, ये कभी भी सही नहीं बताते। नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ नहीं है, जो आप मैस हाउस जो भी बोल रहे हैं वहां पे नहीं लगता है मुझे। लेकिन ये कोई नामालूम जगह है जो इन्होंने, जिनका किसी को भी नहीं पता, ऐसे हालात दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, अभी एससीओ का इजलास भी होना है, और 12 तारीख से वो इजलास शुरू हो जाएगा, यानी कि 12 तारीख से डेलीगेशन आना शुरू हो जाएंगे, और मंडे को 7 अक्टूबर है। अगले 2-3 दिन तो किसी सूरत भी नजर नहीं आ रही कि ये सारी चीजें सेटल डाउन होंगी, कूल डाउन होंगी।
हमने गुज़श्ता वीडियो में भी आपसे सवाल किया था कि एससीओ का इजलास होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने ये कहा था कि अल्लाह करे ये खुद कैंसिल कर दे। तो अभी की क्या हम्म। सूरत है? सर, हालात जो मैंने बताए थे वो एस्ट्रोलॉजिकली बताए थे, ये मैं कार्ड्स के थ्रू बता रहा हूँ। तो हमारे नाजरीन को काफी कंफ्यूजन होती है कि कभी मैं एस्ट्रोलॉजिकल बताता हूँ, कार्ड्स बताता हूँ, ये सारे एक आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने देखा था लास्ट टाइम, वो यही हालात थे कि ये खुद ही कैंसिल हो जाए, उसी में बेहतरी है। और अब तो जो हालात बन गए हैं, अब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि ये हालात एसईओ की तरफ होंगे। अगर मैं फिर भी एक नज़र देख लेता हूँ कि अगर एसईओ होती है तो बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी के हालात से तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता ये एसईओ नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा। ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं मजीद 1-2 दिन में।